पापा कहाँ रह गए? चॉकलेट? ये रही आपके लिए चॉकलेट। थैंक यू आंटी। बस एक चॉकलेट के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी थी। आपको खानी है? हाँ, कहाँ है? कार में रखी है, आप चलोगे हमारे साथ? हाँ। अरे ये कहाँ गई? छोड़ो बच्ची को। तो कौन हो तुम लोग? अरे क्या बदतमीजी है ये, बच्ची के चाचा चाची हैं हम। चाचा चाची हो? अरे मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अच्छा तुम एक काम करो, पेरेंट्स कार्ड दिखाओ। कहाँ है पेरेंट्स कार्ड? क्या कमाल की बात कर रहे हो, अभी बोला है चाचा चाची है हम, माँ बाप नहीं है। पेरेंट्स कार्ड कहाँ से होगा हमारे पास? इसके पापा बिजी थे तो हमें भेज दिया लेने के लिए। चलो पीछे हट जा, बच्चे को हाथ में लगाना। पेरेंट्स कार्ड है नहीं और बच्चे को लेने आ गए। बेटा मुझे सच सच बताओ, ये दोनों कौन है? तुम इन्हें जानती हो क्या? हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे तो लगता है ये मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हैं। ये कह रहे हैं मेरे चाचा चाची हैं, तो मेरे चाचा चाची ही होंगे। देखा, ये भी जानती है हमें, अब जाने दो। पीछे हटो, हाथ में लगाओ बच्चे को। बेटा मुझे सच सच बता, इन लोगों ने तुम्हें चॉकलेट दी है इसलिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? देखो मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट पड़ी है, वो मैं आपको दे दूंगा। मुझे सच सच बता दो। नहीं, मैं इनको नहीं जानती। बेटा फिर आपने मुझे झूठ क्यों बोला? ये मुझे चॉकलेट दे रहे थे और बोल रहे थे कि इनके गाड़ी में बहुत सारी चॉकलेट है। अच्छा, चॉकलेट का लालच देकर बच्चे को लेकर जा रहे थे? चोर हो तुम दोनों। ओए कम, भतीजी है मेरी, लेने आए, बकवास किए जा रहे हैं आप। पीछे हट जा, वरना ऐसा मारूंगा ना, याद करेगा बेटा। तो बच्चे को हाथ में लगा दियो। तेरा काम है यहाँ खड़े होके ना बच्चों का ध्यान रखना, उनके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करना नहीं। औकात में रह ले अपनी, समझा ना? पीछे मत बोल। तो बात सुनो, मुझे मेरा काम मत समझाओ। अभी पुलिस को फोन करूंगा ना, पुलिस आके तुम्हें समझाएगी। चले जाओ चुपचाप यहाँ से। हाँ हाँ करो, जिसको कॉल करना है, हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं कोई। बेटा तुम चलो हमारे पीछे हट। खैर तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बेटा तू यहीं खड़े रह। बुला, पुलिस को ही बुला, बताता हूँ तेरे को मैं। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है ना, आने दे पुलिस को। पुलिस आके समझाएगी तुम दोनों को। हट पीछे। वे कहाँ भाग रहे हो दोनों? अरे मेरा बेटा, ये चॉकलेट कहाँ से लाए आप? किसने दी आपको ये? साहब जी, आज इस चॉकलेट के चक्कर में आपकी बेटी का किडनैप हो जाता। क्या? वो कैसे? साहब जी, एक लड़का और लड़की गाड़ी से आए थे और बिटिया को चॉकलेट का लालच देकर इसे गाड़ी में अपने साथ बिठा के ले जा रहे थे। वो साहब जी एकदम से मैंने देख लिया और मैंने रोक लिया, नहीं तो आज तो आपकी बेटी का अपहरण हो ही जाता। बेटा वो तो अनजान थे ना, तो तुम क्यों जा रही थी उनके साथ? साहब जी, आप इस बच्ची को क्यों डांट रहे हो? इस बच्ची को क्या पता? ये तो आपको बच्ची को समझाना चाहिए कि बेटा अनजान लोगों के साथ कभी नहीं जाना है। साहब जी, बच्चों को पहला स्कूल तो उसके माँ बाप होते हैं। अगर आप बच्चों को अच्छी चीजें समझाओगे, सिखाओगे, तभी तो ये बच्चे सीख पाएंगे। आप सही कह रहे हो अंकल। वो क्या है ना, काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि इससे बात ही नहीं कर पाता। अब मैं इसको समझाऊंगा कि क्या गलत है और क्या सही है, ताकि आगे से ऐसी गलती कभी ना हो। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप यहाँ पे नहीं होते ना, तो पता नहीं मेरी बेटी मुझसे मिल पाती या नहीं, पता नहीं क्या ही होता आज। अरे कोई बात नहीं साहब जी, ये तो मेरी ड्यूटी है। आप अपनी बेटी का ध्यान रखना। जी चले बेटा। चलो पापा। बाय अंकल। बाय बेटा। इतने मस्त जूते। ओ अंकल, जूते वापस करो मेरे। अरे मैडम, आपके लिए तो ये कबाड़ा है, आपने तो इन्हें फेंक दिया है, फिर आप वापस क्यों मांग रहे हैं मुझसे? कबाड़ा हो कचरा है तो मेरे ही जूते हैं ना, वापस मांग रही हूँ, दे दो। क्यों बकवास कर रहे हो फालतू की? दो। ठीक है मैडम। अरे मैडम जी, पहनने दीजिए ना। जितना बोले उतना कर दो भाई, मेरे जूते मुझे चाहिए वापस।
लीजिए मैडम। नहीं देने मुझे अपने जूते, दोबारा उठाना मत इन्हें। अरे महक, ये शूज कहाँ लेके जा रही हो? अरे वहाँ जो अंकल जी है ना, उनके पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं है, तो मैंने सोचा ही जूते मैं उन्हें दे देती हूँ। अरे तुम रुको, मैं आती हूँ एक मिनट। अरे इतने महंगे शूज है यार, कब? अंकल जी, मैं ये जूते लाई हूँ आपके लिए, प्लीज रख लीजिए। अरे मेम साहब, ये तो बहुत महंगे जूते हैं, इतने महंगे जूते नहीं ले सकता मैं। मेरे लिए तो यही जूते बहुत हैं। अंकल ये फटे पुराने जूते हैं, इनका कोई फायदा नहीं, तभी तो फेंका है मैंने इन्हें। आप ये रख लीजिए, इन जूतों को पहन के ना आपको ठंड लगेगी ना आपके पैर में कोई कांटा चुभेगा, प्लीज रख लो। पर मेम साहब, ये तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, कैसे लूं मैं इनको? अरे अंकल, मैं अपने दिल से दे रही हूँ आपको ये जूते, प्लीज रख लो ना। यार बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। रुको, वापस दो ये। मैं क्या कर रही हो यार, तुम पूरे 12,000 रुपए के शूज हैं, तुमने इनको दे दिए। अरे मैं अपने लिए लेके आया था ये शूज। धीरज, तुमने इनके हाथ से जूते छीने क्यों? अरे छीनू ना तो और क्या करूं, अपने लिए लेके आया था, इनके लिए थोड़ी ना। और तुम चलो, गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ। धीरज, धीरज ये क्या किया तुमने? उनसे जूते क्यों छीने तुमने? यार मैं क्यों दूं उनको ये शूज? ये शूज मैं अपने लिए लेके आया था, उनके लिए जो उनको दूं। और यार तुम एक बात बताओ, अरे हमने ठेका ले रखा है क्या लोगों का? वो फटे हुए शूज थे, वो पहन लेता वो। धीरज, एक बार उनकी तरफ देखो, सिचुएशन देखो उनकी। उनके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, और अगर तुम अपने शूज उन्हें दे देते, तुम्हारा कुछ बिगड़ता थोड़ी। धीरज, तुम तो अपने लिए नए जूते ले सकते हो, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने लिए नए जूते खरीदे। देखो, अगर हम सक्षम हैं तो हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें हेल्प की जरूरत है। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें अपने जूते उन्हें नहीं देने हैं, तो तुम्हारी मर्जी है। कल मैं मार्केट से जाकर उन्हें नए जूते लाकर दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, और शूज खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम ये शूज उनको ही दे दो। शायद मुझसे ज्यादा जरूरत उनको है इन शूज की। धीरज, तुम सच कह रहे हो, मैं अभी उन्हें जूते देकर आती हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, ये कुछ पैसे भी उनको दे देना। जब हम मदद कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करनी चाहिए। अभी आती हूँ मैं। अंकल जी, ये जूते रख लीजिए आप, इस बार आपसे जूते कोई नहीं छीनेगा, आई प्रॉमिस। नहीं मैडम जी, ये तो साहब के जूते हैं, इन्हें मैं नहीं ले सकता। अरे साहब ने अपनी मर्जी से ये जूते दिए हैं आपको, और उन्होंने ये भी कहा कि इस जूते की जरूरत आपको ज्यादा है, तो रख लीजिए। धन्यवाद मैडम जी। ध्यान रखिएगा अपना। खुश हो गए ना वो? हाँ। चले। भगवान आपको खुश रखे मैडम जी। वाह, क्या जूते हैं।